नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे सुभाष की बात में आज बस्तर की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि आज बस्तर जो है देश के ऐसे नक्शे में शामिल हो गया है जो नक्सल मुक्त हो गया है और जिसके पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, वन संपदा है। और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार का फोकस बस्तर पे है। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो बस्तर के 3 दिन के प्रवास पे आए और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां आए। और इस बीच में चूंकि नक्सल मुक्त बस्तर है तो बस्तर एक विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। ऐसे में अमित शाह जी ने बस्तर में जो बातचीत कही उससे लगता है कि आने वाले समय में बस्तर जो है वो एक नई विकास की परिभाषा को गढ़ेगा। अगर उसको हम बातचीत में कहें कि बस्तर की इमली अब खट्टी नहीं मीठी होगी, ये बात कही जा रही है। पर बशर्त इतनी है कि उसका असली स्वाद वहां के वनवासियों को मिले। क्योंकि गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो बस्तर के दौरे पे हैं, उन्होंने उनका एक कार्यक्रम, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि वो एक बस्तर के बदलती बस्तर की जो तस्वीर है, जो कभी नक्सल हिंसा से भयभीत था और वो उपेक्षा का शिकार था, आज वो एक विकास की नई परिभाषा कर रहा है। नेतानार में शहीद वीर गुंडा ध्रुव डेरा, जिसको जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन, महिला स्व सहायता समूहों के संवाद, इमली प्रसंस्करण केंद्र के निरीक्षण और शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब बस्तर केवल सुरक्षा अभियान का विषय नहीं है बल्कि विकास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई कहानी गढ़ने जा रहा है। जब अमित शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद चखते हुए कहा कि यहाँ की इमली खट्टी नहीं मीठी है, तो यह सिर्फ स्वाद पे टिप्पणी नहीं थी बल्कि उस उम्मीद का प्रतीक थी कि अब बस्तर की वनोपज जो है वो उसका असली लाभ वहाँ के वनवासियों और आदिवासी परिवारों तक पहुंचेगा। दरअसल दशकों तक बस्तर की पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा रही, लेकिन सबसे कम लाभ उन्हीं लोगों को मिला जिनकी जिंदगी जल जंगल जमीन पर टिकी हुई थी। इमली, तेंदुपत्ता, चिरौंजी, हर्रा, महुआ और कई औषधि जो है एक वन उत्पाद का बड़ा बाजार है बस्तर, जहां से सप्लाई होती है। पर बड़े पैमाने पे सदियों से बस्तर के लोगों का शोषण हुआ, खास करके आदिवासियों का, और उनसे उनकी वन संपदा जो है बहुत औने पौने में लेकर उससे बड़े बड़े लोगों ने लाभ कमाया। उसकी वजह ये थी कि उनके जो उत्पाद थे उसके लिए कोई सहकारी सिस्टम नहीं था, कोई बाजार नहीं था। तो बिचौलिए जो थे वो आदिवासियों की मेहनत का अधिकांश हिस्सा हड़प लेते थे। गाँव में रहने वाले संग्रहकर्ता बेहद कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर थे। अब जबकि बस्तर एक नई करवट ले रहा है तो अब वहां अपनी उपज बेचने के लिए उसको एक पूरा नेटवर्क मिलेगा, उसकी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि बस्तर की इमली मीठी होगी, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जो आदिवासियों को उनकी उपज का सही मूल्य देगा, उनको उनका वाजिब हक मिलेगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई जिसके नाम से नक्सली वहाँ घुसे थे, अगर उनका सफाया हो गया है तो वहाँ पर सफेद पोष ना घुसे और ना कोई व्यापारी के रूप में, बिचौलिए के रूप में लोग आए। तो केंद्र सरकार इसको देख रही है, बहुत अच्छी बात है। आज बस्तर में बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे तो वो भी बस्तर को बदलते बस्तर की तस्वीर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है वो बाकी चीजों से भी, क्योंकि नक्सली तो छुप छुप के घूमते थे और जंगलों की खाक छानते थे और थोड़ी लेवी वसूलते थे, पर बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना के शहरों में रहकर और पूरे देश से अपना नेटवर्क चलाकर आदिवासियों के वनोपज को जिस तरह से लूट रहे थे वो लूट बंद होगी और निश्चित रूप से वहां की जो इमली है उसका स्वाद मीठा होगा। नमस्कार।